नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स की जो आते हैं और एक झटके में करोड़पति बना देते हैं। और साहब हमारे पल्ले नहीं पड़ता कोई ऐसा, पता नहीं क्यों। और आप लोग भाई किस किस के पास ऐसे कॉइन हैं जो एक झटके में करोड़पति आपको बना दिए हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर थोड़ा सा वीडियो में ऐसा लगे कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा कम उनके पास ये जानकारी पूरी तरीके से पहुँच सके। चलो बात करते हैं कुछ ऐसे टोकन्स की जो आए, तूफान मचाया और बहुत से लोगों को पैसे वाला बनाया भी। इसमें नो डाउट हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा पैसे वाला नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। और सो कॉल्ड ये क्या है, सिट कॉइन, ठीक है। इनको यही कहा जाता है सो कॉल्ड सिट कॉइन। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम भाई बहुत छोटे इतने से हैं भाई हम, लेकिन जो इतने इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो सब इनको सिट कॉइन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये सिट कॉइन करोड़पति बना देते हैं, लेकिन जितना रिवार्ड है उससे ज़्यादा रिस्क भी है। यहाँ ये बात आपको पूरी तरीके से समझनी पड़ेगी। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर आपको बिल्कुल करना चाहूँगा। देखिए, इस वीडियो को केवल और केवल इंफॉर्मेशन के लिए ही समझें, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है किसी भी तरह का, और ना ही मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कॉइन में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना न करना यह 100% डिसीजन आपका होगा। मैं केवल बताना चाहता हूं जो आपने क्वेश्चन कल किए उसके एवज में कि भाई ऐसे कॉइन्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, तो आप उसी हिसाब से इस वीडियो को देखें। अब मैं कुछ टोकन्स के नाम बताता हूं जो रिसेंटली आए और अच्छा खासा तूफान मचा, और सबने कोई 1000% दे रहा है, कोई 500% रिटर्न दे रहा है, कोई 800% रिटर्न दे रहा है। और इस एक जो अभी जुम्मे 4 दिन हुए हैं, पीपी पापा पेपे जो भी है, आप जो भी समझें, पीई मैं तो यही कहूंगा। अब एक ही हो गया फ्लो की CEO XEN, AI डॉगे, तामा डॉगे और आपका शिव AI। ये कुछ टोकन रिसेंटली आए हैं और धूम धड़ाका मचा रहे हैं। अब जिसको बहुत अर्ली टाइम पे अगर इसमें किसी ने कुछ लगाया है तो बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न ले भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं लिया। अब कहने को तो ये सिट कॉइन है, तो अब क्या करना चाहिए भाई, करना क्या चाहिए। यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप थोड़ा सा सोचिएगा। कहने को ये सिट कॉइन है, ठीक है। अब एक बंदा ऐसा पकड़ में आया जो भाई साहब उसको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं, बहुत मजबूत कॉइन से कोई लेना देना नहीं, वो केवल और केवल सिट कॉइन्स में, यानी कि मीम कॉइन्स जो आते हैं, करंटली आते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, वो उन्हीं में डील करता है। लगभग वो 3000 से ज्यादा टोकन्स में डील करता है। वो भी कौन से, मैंने कहा ना सिट कॉइन, यानी मीम कॉइन जिनकी कोई औकात नहीं, यही कहेंगे भाई जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के हिसाब से। और उसने लास्ट 2 साल में, केवल 2 साल में उसने कितना प्रॉफिट इनसे कमाया है, लगभग $2 मिलियन के आसपास। अब एक चीज बताइए, ये जो हम डेढ़ साल के लगभग तो हो ही गया, लगभग 1.5 साल से हम तो बियर मार्केट ही झेलते आ रहे हैं, और कमाना तो ऐसी तैसी नहीं गया। हम तो जो हमारा है वही पूरा नहीं हो रहा है, हम उसी में ही अभी तक लॉस में हैं। भाई मैं खुद कहता हूं मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में 15% लॉस में है अभी भी। एक बार बीच में मेरा मेंटेन हो गया था पूरा, लेकिन फिर से 15% मैं अभी भी डाउन में हूं। लेकिन यहां ये बंदा सिट कॉइन्स में ही लगभग $2 मिलियन का इस पीछे 2 साल में प्रॉफिट ले चुका है। बंदे को फंडामेंटल वाले कॉइन को लात मार देता है, साइड में करता है। बाकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लीजिए इसको। तो ये चीज है कि देखिए, ये अब क्या है, ये है अर्ली स्टेज वाले, कि भाई कोई टोकन आपके हाथ लग गया, एक भी लग गया, भाई आप 10 को छोड़ो, कोई एक भी अगर ढंग कहीं आपके हाथ में लग गया तो आपको बारे न्यारे करवा जाएगा। और वही हुआ इसने, भाई ये लगभग मैंने कहा ना 3000 से ज्यादा टोकन इसने खरीदे हुए हैं। तो क्या किसी में $1 होगा, किसी में $2 होंगे, क्यों अर्ली स्टेज पे तो इतने में बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है जो स्टार्टिंग में खरीदते हैं, जो प्री सेल में या IDO में आते हैं उस टाइम पे जो ले लेते हैं। तो अब ये कहो कि भाई इसको भी नहीं पता कि कौन सा टोकन आपके जो हाथ में है वो चल जाएगा, इसलिए वो देखिए पूरी तरीके से मैं तो यही कहूंगा जुआ खेलता है। भाई 3000 टोकन बहुत होते हैं, आपके पोर्टफोलियो में कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, या हद से हद 50 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बंदा 3000 से ज्यादा टोकन रखता है अपने पोर्टफोलियो में, क्यों, उसको भी नहीं पता कि कौन सा टोकन हवा में उड़ेगा। तो ये है साहब उसकी वो एक तरह से आइडियोलॉजी ही कहेंगे उसकी, भाई उसकी सोच बिल्कुल अलग है।
उसको ये पता है कि मुझे पैसे वाला बनना है और कौन से टोकन बनाएंगे, यही बनाएंगे। हमारे फंडामेंटल वाले जो टोकन है वो कितना रिटर्न देंगे, 10%, 20%, बहुत से बहुत 50%। उसके बाद तो उनको जो गेम प्लेयर हैं यानी कि जो मैनिपुलेटर हैं वो नीचे ले ही आएंगे प्राइस को, क्योंकि इससे ऊपर वो जाने नहीं देते। कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करके प्राइस को नीचे ले आते हैं। वो वेल्स इसमें पैसा लगाती नहीं है, जो आपके ये सेट कॉइन है, जो सो कॉल्ड मीम कॉइन है, वेल्स इनमें पैसा लगाती नहीं। इसमें केवल जो डेवलपर होता है वही पंप डंप करवाता है। तो उसको भी पता है वो पंप डंप तब करवाएगा जब वॉल्यूम आ जाएगा। उसी चीज का कहीं ना कहीं फायदा जो ये इन्वेस्टर अर्ली स्टेज वाले होते हैं वो भी उठा लेते हैं। यहां वेल्स का कोई काम ज्यादा होता नहीं है। तो वही है कि ये साहब आपके जो अर्ली स्टेज में आते हैं 500, 700, 800, 1000% यूं ही दे जाते हैं। अब इस पेपे ने तो कई लोगों को करोड़पति बना दिया, सीधी सी बात है। केवल 4 दिन में ही किसी ने अगर ले लिया है, वो कहते हैं 100, 200, 500 रुपए का भी अगर ले लिया तो उसको ये मान लीजिए करोड़पति बना दिया। लेकिन अर्ली स्टेज, बिल्कुल अर्ली स्टेज, तब तो ठीक है। अब जब ये पंप कर चुके, इनका 100 मिलियन या 200 मिलियन का मार्केट कैप हो चुका, वॉल्यूम हो चुका, अब आप अगर एंट्री करने की सोचोगे तो भाई साहब अब आपको लॉस के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यह भी कन्फर्म है। क्यों? 1 का 10 करना आसान होता है, लेकिन 10 का 100 करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही स्टेज यहां पर आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि अगर किसी को एंट्री लेनी है तो बिल्कुल जब कौड़ियों के भाव चीज मिलती है तब ले लीजिए, लेकिन 100% रिस्क के साथ। क्योंकि ये भी बंदा 100% रिस्क ही ले रहा है, उसको भी पता है कि ये जीरो भी हो सकता है, और जीरो हो जाते हैं, मैक्सिमम जीरो ही होते हैं। कोई लक बाई चांस वाली बात है कि आपने जो लिया है और वो चल जाए। तो वही है कि उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है कि भाई वो सिट कॉइन में ही खेलता है, और उसने भाई साहब देखिए 2 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट भी लिया, और हम लोग क्या घाटे में ही अभी तक। तो कौन सही है, वो सिट कॉइन वाला सही है या हम तो यही कहेंगे इस हिसाब से। लेकिन भाई ये खैर अपनी अपनी सोच है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिए ये टोकन्स केवल जो मैंने आपको नाम बताए केवल उसी के लिए हैं कि आप पूरी तरीके से अगर जुआ खेल सकते हैं तो खेल लीजिए। सीधी भाषा में यही कह सकते हैं कि ये जुआ खेलने वाले हैं कि अगर लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई साहब जो आपने $1, $2 या जो भी लगाया है उसे आप उसी जिस दिन लगाया उसी दिन जीरो मान लीजिए कि ये मेरा जीरो खत्म, मैंने नहीं लगाया, बस लग गया तो ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये है साहब कुछ वो कि साहब देखिए इनमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इन टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करें, यहां मर्जी 100% आपकी होगी कि आपको क्या करना है। मैंने इसमें से किसी में भी चवन्नी नहीं लगा रखी, मैं बहुत क्लियर अपना स्टैंड बता रहा हूं कि किसी में भी चवन्नी नहीं लगा रखे। इवन ये जो बोंक आया था, जब सोलाना बिल्कुल नीचे आ रहा था, सोलाना को बचाने के लिए बोंक को लाया गया था, उस टाइम इस बोंक में अच्छी खासी हाइप बनी थी। मैंने इसमें जरूर थोड़ा सा पैसा उस टाइम लगाया था, और जब मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया उसके बाद पूरी तरीके से इस बोंक से मैंने एग्जिट कर लिया था। आज की डेट में मेरे पास बोंक भी नहीं है। तो ये है कि देखिए इनमें वही है ना, अर्ली स्टेज में आपने कुछ ले लिया है तो ठीक, वरना आज की डेट में आप जैसे ये सारे टोकन हैं इनमें आज की डेट में आप एंट्री करेंगे तो शायद आपको फिर वो कहते हैं 10-20% ही मिल सकता है। जो 1000%, 700%, 500% ये जो रिटर्न है ना वो आपको नहीं मिलेगा। तो भाई देखिए यहां पर बस यही कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा जो है संभल कर, ये बहुत रिस्की गेम है। 100% रिस्क है तो 100% रिवार्ड भी है, लेकिन उसी दिन आपको भूलना पड़ेगा कि मैंने कुछ लगाया है तो ठीक है। अब इस पेपे पर यानी PEP पर जो इनका क्रिएटर है उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लग रहे हैं कि भाई आप जो है जिनके पास होल्डिंग इन्होंने अर्ली स्टेज में ली है, जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, आपने उनका जो है ब्लैक लिस्ट ही कर दिया, यानी आपने उनको ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है, तो जिस बंदे को इस क्रिएटर ने जिस होल्डर को ब्लैक लिस्ट किया उसका ये मान लीजिए लगभग $8,50,000 का लॉस हो गया। क्यों? अब वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अब यहां एक दिक्कत और भी तो है ना भाई, लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए। अगर आप जो बड़ी बड़ी संख्या में अर्ली स्टेज में लेके बैठे हैं और वो सेल करेंगे तो लिक्विडिटी कहां से आएगी? आपने मान लीजिए 100 टोकन खरीदे हैं और वो 100 आपको बेचने हैं, तो खरीदने वाला भी तो 100 होना चाहिए। तो यहां ये दिक्कत है। अब यहां ये दिक्कत को उन्होंने क्या करा, सीधा इल्जाम भाई ठीक है ब्लैक लिस्ट कर दो। तो अब पेपे पर बहुत सारे देखिए ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि भाई जो अर्ली स्टेज वाले इन्वेस्टर थे उनको ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं निकालने दे रहे। तो फिर यहां ये भी दिक्कत है भाई, जिनको मिल गया उनकी बल्ले बल्ले, अब जो इस तरीके से फंस गए वो फंस गए।
यही है कि भाई थोड़ा सा आपको अगर गेम खेलना है तो उसके लिए तो ठीक है, रिस्क आप 100% ले सकते हैं तो ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप जो पैसा लगाया उसको खो नहीं सकते, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं किसी में भी या एसके जैसे और जो भी टोकन्स आएंगे उनमें कोई भी आप पैसा इन्वेस्ट करें। ये टोकन्स 100% जुआ है, इसको आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो बंदा मैं बता रहा हूं ना, जिसने 3000 से ज्यादा मेम कोइंस ले रखे हैं, इसने भी 2.5 ट्रिलियन पेपे टोकन्स ले लिए और उसी टाइम अर्ली स्टेज में लिए। तो अब अंदाजा लगाइए इसके पास 2.5 ट्रिलियन पेपे हैं तो इसको कितना फायदा हुआ होगा, आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए। तो ये है साहब लक बाई चांस, कि लक लग गया तो बहुत अच्छा, तो आप करोड़पति बिल्कुल बन गए साहब, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप देखिए, मेरा काम था सिर्फ आपको यह बताना कि भाई टोकन्स ऐसे आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन कौन सा चलेगा ये किसी को नहीं पता। तो यहां पर आप जो भी करें बहुत ही सोच समझ के करें, और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो थोड़े से सावधान रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।